हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें ये मैं ग्रेनी स्क्वायर कुछ मैंने बनाए हैं वही शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने ऊन से बनाया है और ये बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी सा पैटर्न है जो कि कुछ ही रो में ये बन जाता है। तो ये मैंने कुछ ये बनाया है और इसको मैं कहाँ और कैसे यूज करूंगी वही आज वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये क्या होता है, हमारे पास हम इस तरह के जब कभी कपड़े की या ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं तो इस तरह से ये बैग हमारे पास आते हैं जो कि काफी ये क्वालिटी भी अच्छी होती है और इसका जो ये जिप वगैरह होता है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। तो इसी बैग पे इसको मैं अटैच करूंगी और इसको कैसे अटैच करूंगी, इसका मेकओवर कैसे होगा, आज की वीडियो वही आगे आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो जो सबसे पहले ये जो ग्रेनी स्क्वायर जो बनाएंगे तो जहाँ पे लगाना है उसके हिसाब से इसको पहले इसका मेजरमेंट लेके और जितना चाहिए उतना पहले बना लेंगे। तो ये मुझे इसका 3-3 रो करके मुझे लगाना है। तो इस तरह से इसको पहले मैंने उसी हिसाब से इसको बना लिया काउंट करके। और उसके बाद इसको अब आती है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब जोड़ने की बारी आती है, इस सबको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए भी ये जो डिजाइन है पहले इसको ध्यान देना है कि ये दो डिजाइन इस तरह से है और ये इधर है और ये डिजाइन ऐसे है। तो ये इस तरह से ये हमें इस तरह से डिजाइन को पहले देख लेना है। अगर आप भी इस तरह से बनाएं तो पहले ध्यान दे दें कि इस तरह से ये जो डिजाइन है इस तरह से ये हमारा डिजाइन आएगा। और उसके बाद इसको जोड़ने के लिए हम इसको या तो क्रोशिया से जोड़ सकते हैं, क्रोशिया से इसको बिनाई करके जोड़ सकते हैं और या फिर इसको इसी के जो इसका जो थ्रेड है यार्न जो जिससे बना रहे हैं उससे भी जोड़ सकते हैं। तो मुझे ज्यादा इजी लगता है, मैं सुई से भी जोड़ के बनाती हूँ तो मैं उसी से दिखा रही हूँ। तो ये मैं जो जैसे जोड़ती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। तो इसको क्या करना है कि पहले ये जो कॉर्नर का जो ये चेन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस चेन से स्टार्ट करेंगे जोड़ना और इस कॉर्नर में यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से ऐसे। और उसके बाद इसका जो ये चेन है ये वाला यहाँ पे इसको लेंगे और इस सेकंड वाले इसको इससे लेंगे, इससे इस तरह से मिलाते हुए इसको इस तरह से सिलाई करते जाएंगे, इस तरह से इस तरह से। बस यही ध्यान रखना है कि ये इसका एक चेन, इसका फंदा यहाँ का फंदा लेना है और फिर यहाँ का फंदा लेना है। अब जैसे ये फंदा ले लिया और उसके बाद इस वाले स्क्वायर का इसका ये वाला फंदा 1 2 3 इस तरह से, ये 3 फंदा इस तरह से ले लिया। तो इस तरह से ये है, ये देखिए बिल्कुल एकदम इस तरह से इसको ऐसा करना है कि एकदम बिल्कुल मैच होता रहे। ये डिजाइन हमें ध्यान देना है, इस तरह से ये डिजाइन इसकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तब जाके ये अच्छा सा इसका पैटर्न समझ में आएगा। तो ये जो है इस तरह से एक और करके दिखाती हूँ। इसका ये फंदा लेना है और इसमें इस चेन का नेक्स्ट ये वाला ये लेना है और इस तरह से लेके इसको इस तरह से ऐसे जोड़ देना है, देखिए इस तरह से। और यही प्रोसेस हमें करते जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे ऐसे ही जोड़ के चले जाना है। तो ये वीडियो मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ जो कि अभी क्रोशिया इस तरह से बनाना सीख रहे हो और जो अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक ऐसे ही एक बैग का मेकओवर किया था और उसकी वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने इतना डिटेल में इस सब जोड़ना नहीं बताया था, बस वैसे ही उसका जो डिजाइन था उसका सिखाया बताया था और बाकी वैसे ही मैंने दिखा दिया था। तो इसके लिए मुझे कमेंट कुछ आए थे, कुछ मुझे मैसेज आए थे कि इसको मैं डिटेल में इसको जोड़ना बताऊं और बैग में कैसे अटैच करना है वो बताऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक क्यों ना वीडियो इसकी बना दी जाए। तो इसलिए मेरे पास एक और ऐसा ही बैग था, तो इसके लिए मैंने फिर ये डिजाइन को सिलेक्ट किया और ये डिजाइन भी मुझे कहीं पे मुझे मिली थी तो अच्छा लगा, मुझे इसका जो पैटर्न था अच्छा लगा, सिंपल सा था, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस तरह से बनाया और फिर आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद इस तरह से जोड़ने के बाद ये जो है जितना हमें चाहिए उतना इसको काउंट करके और ऐसे जोड़ेंगे और इसका जो ध्यान रखेंगे डिजाइन इसका ऐसे रहे। और उसके बाद बहुत ईजी हो जाता है इस तरह से, अगर हम पहले इसको जोड़ लें और उसके बाद फिर इसको चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लेंगे और ये बहुत अच्छा सा फिर ये इजी हो जाता है। इसमें जो भी हमारा जो बैग है उसके अंदर हम डाल के इसको अटैच कर लेंगे। और इस तरह से हम जरूरी नहीं है कि ये बैग ही रहे, कुछ अगर आप इसमें चाहें तो कोई अच्छा सा कोई इसमें लाइनिंग के लिए कपड़ा भी लगा के इस तरह बैग बना सकते हैं। लेकिन ये तो मेरे पास बैग थी रखी हुई थी तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ही इसको लगा दिया है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से हम ये क्रोशिया का
डिजाइन बना के और कोई भी एक सिंपल से बैग को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। और उसके बाद ये सारा इस तरह से इसमें लगाने के बाद ध्यान रखेंगे नीचे का जो बेस है वो मिला के उसको पहले अच्छे से सेट करके, और उसके बाद बस सिंपल इसको उसी से जो ऊन है उसी ऊन से इसको मैंने इस तरह से काज जैसे बनाते हैं काज स्टिच, उस तरह से इसको जोड़ दिया है। मेन इसका है कि जो इसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर से कॉर्नर बैक का मिलाते हुए नीचे का बेस मिलाते हुए इस तरह से जोड़ते जाएंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा सा बैक का शेप बन जाएगा और ये जो हमारी डिजाइन है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरह से ये जोड़ने के बाद ऊपर का भी इस तरह साइड मैंने जोड़ दिया है और इस तरह से देखिए जोड़ने के बाद इसकी शेप बिल्कुल सही आ गई है और एक बार में ये आपका ये तैयार हो जाएगा। तो बस वही इसलिए वीडियो मैंने शेयर की है कि अगर आप भी अगर ऐसा बनाना चाहें तो जरूर ट्राई करें। जरूरी नहीं कि यही पैटर्न को ट्राई करें, बहुत सारे पैटर्न हैं जो मिल जाएंगे। क्रोशिया के बहुत सारे अलग अलग ग्रेनी स्क्वायर के डिजाइन है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन, तो उसको भी अपने बैग के साइज के हिसाब से उसको सेट करके इस तरह से इसको बना के घर में हम बहुत सुंदर सा अपने लिए बहुत अच्छा गिफ्ट देने के लिए इसको, या फिर अगर आप ऑनलाइन इसको बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बहुत ही सिंपल सा बैग तैयार होके बिल्कुल एकदम अच्छा सा ये बन गया। तो इस तरह से एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा साधारण सा बैग कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया। इसे हम कहीं भी शॉपिंग के लिए या ऐसे भी किसी पार्टी फंक्शन में हम इसे यूज कर सकते हैं और इसका कलर डिजाइन कुछ भी हम बना के इस तरह से किसी भी बैग को मेकओवर करके इस तरह से बना सकते हैं और हैंडल भी लगा सकते हैं। हैंडल मेरे पास है नहीं और मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इसे ऐसे रहने दिया है और ये इस तरह से ये तैयार हो गया। तो अगर आपके पास भी इस तरह से पुराने बैग हो, कोई इस तरह का जूट बैग या कोई भी ऑर्डिनरी सा बैग हो तो इस तरह से आप भी मेकओवर करें। और ये वीडियो और मेरा ये आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और फिर मिलेंगे ऐसे किसी नए क्रिएटिव आइडिया के साथ।